अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की तैयारी शेयर करने लगी हूँ, जो कि हमारी तकरीबन ईद की तैयारी भी है। रमज़ान की स्पेशल तैयारी हमारी कुछ भी नहीं होती, बस हम लोग जो डेली हमने जो क्लीन करना होता है घर को, मंथली बल्कि जो हमने क्लीन करना होता है, जैसे कर्टन और बेडशीट्स वगैरह, ये सारे सोफ़ा कवर, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं रमज़ान से पहले। और कुछ सब्ज़ियां वगैरह हैं उन्हें कट करके रख लेती हूँ मैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च और पालक वगैरह, ये चीज़ें मैं कट करके रख लेती हूँ। साथ कुछ चटनियाँ बना ली जो चाहिए होती हैं। उसके अलावा किचन की जो तफसीली सफाई है वो भी मैं रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा बाकी जो दूसरी तैयारी है जो हमारे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है रमज़ान में, वो मैं कर लेती हूँ। मसलन हमें जो मार्केट के चक्कर लगाने होते हैं वो मैं रमज़ान से पहले ही लगा लेती हूँ। रमज़ान में हम लोग बहुत कम कोशिश करते हैं कि मार्केट के चक्कर लगें, इसीलिए हमारी तकरीबन ईद की तैयारी जो है वो रमज़ान से पहले ही हो जाती है। और हम लोग कपड़े वगैरह सब कुछ ले आते हैं, मैचिंग ज्वेलरी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ईद से पहले लेके आनी होती हैं। स्पेशली बच्चियों की तैयारी जो होती है वो ज़्यादा हमारा टाइम लेती है, और बॉयज़ की तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती, आप एक दिन में ही सारा कुछ ले आओ। उनकी कौन सी मैचिंग आपने ज्वेलरी लेनी है, या आपने कोई शूज़ वगैरह लेने हैं, या पर्स लेना है। मुझे नहीं लगता कि ना बॉयज़ की इतनी कोई टेंशन होती है, आपको लड़कियों की ज़्यादा टेंशन होती है। गर्ल्स का ज़्यादा इशू होता है कि ये चीज़ मैचिंग नहीं, ये चीज़ मैचिंग नहीं है। मैंने भी अपनी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहले से तैयारी शुरू कर दी थी ईद के लिए। मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी की है अपनी वो शॉपिंग जो मैंने थोड़ी सी की थी रमज़ान के आने से पहले। आज उसी का सेमी फाइनल राउंड था जो मैं पूरा करने गई थी मॉडल बाज़ार। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी और बैग्स, ये चीज़ें आपको अच्छी और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो मैं यहीं से ही लेने गई थी। और एक्सपेंसिव नहीं होती यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी और आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं कि आपको पसंद भी आएंगी। जैसे बच्चों को सिंपल और डिसेंट सी पहननी चाहिए, वैसे आपको ज्वेलरी यहाँ पे इजीली मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी चीज़ लेने के लिए बड़ी मार्केट ही जाओ, आपको इसी ऐसे बाज़ार से भी आपको सब कुछ मिल सकता है। यहाँ पे भी एक दो शॉप्स थी जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल सकती है, मैंने वहीं से ही ली थी। और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें सारी तकरीबन ऐसे ही मार्केट से इजीली आपको अवेलेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आज मैंने लेने थे कुछ, आज मैंने स्पेशली दुपट्टे मैचिंग करने थे साथ में, और हैंड बैग्स लेने थे साथ, कुछ बटन वगैरह, रिंग्स, ये सब चीज़ें ज्वेलरी जो थी छोटी मोटी, ये लेनी थी मैंने, और इसी के लिए मैं आज यहाँ पे आई थी। उसके अलावा बस मेरे बेटे की शॉपिंग रह गई थी, वो बाद में हो जाएगी। साथ जूते लेने थे, वो भी जब बेटे की शॉपिंग होगी साथ में बच्चों की वो भी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी वैसे सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं जो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, वो मैं तकरीबन पूरी करके बैठ चुकी हूँ सुकून से। अब ये है कि हमारा रमज़ान तकरीबन सुकून से ही गुजरेगा इंशाल्लाह। और क्योंकि हम लोगों को मार्केट का ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जब लोग सब आप घर में रखते हो रोज़े, तो आपकी जो रूटीन है वो डिफरेंट हो जाती है। दिन में आप सो जाओ और रात में आप लोग इबादत कर लो, और ज़रूरी नहीं है कि लास्ट जो 10 रोज़े हैं आपने तभी इबादत करनी है, आप स्टार्टिंग के रोज़े से भी इबादत कर सकते हो। रात की इबादत का सवाब ज़्यादा है, और दिन में रोज़े की हालत में सोने का भी सवाब है। तो हमें यही रूटीन बनानी चाहिए कि अगर आप रोज़ा रखा है तो आप दिन में सो सको और रात में आप थोड़ा जाग सको। हमारे घर में तो वैसे सभी रोज़े रखते हैं, तो इसीलिए बच्चों की रूटीन भी हमारे साथ ही सेट हो जाती है। जब वो स्कूल जाते हैं तो फिर वो सहरी खा के कभी सो जाते हैं, कभी नहीं सो पाते, तो फिर वो स्कूल चले जाते हैं और हम लोग सोए रहते हैं, और तकरीबन 11-12 बजे के करीब उठते हैं, क्योंकि हम लोग सब ही सहरी टाइम से कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम होता है जब अज़ान होती है, तब तक हम अपने घर की जो सफाई वगैरह है वो करके फ्री हो जाते हैं।
वैसे भी सहरी का जो टाइम है वो अज़ान से पहले ही होता है और अज़ान का टाइम बाद में स्टार्ट होता है। सहरी का टाइम अज़ान से 2-3 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है, तो हमें तकरीबन 2-3 मिनट पहले ही सहरी जो है ख़त्म कर लेनी चाहिए। और नमाज के वक्त हमें सिर्फ नमाज़ पढ़नी चाहिए। हम लोग पहले क्या करते थे कि ना जब अज़ान स्टार्ट होती तो हम फटाफट पानी पी के और साथ में नमाज स्टार्ट कर लेते थे, जबकि ऐसा नहीं होता। हम लोग काफ़ी गलत करते रहे हैं और ये अज़ान का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है, सहरी का टाइम उससे 1-2 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाता है। बचपन में जो हमने किया हुआ है हमारे आगे से बच्चे भी वैसा ही करते हैं। हमें तब तो नहीं पता था, इसीलिए अब हमें अपने बच्चों को समझाना है। तब हमें बड़े हमारे समझाते थे, अब हमने अपने बच्चों को समझाना है। और मेरे जो हस्बैंड है वैसे भी वो 15-20 मिनट पहले ही करके फ़्री हो जाते हैं सहरी, और फिर वो बच्चों को कहते हैं वज़ू वगैरह करो और ये टीथ ब्रश करो, सब पानी वगैरह पी लो, करके फ़्री होकर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। पर बच्चे फिर भी अज़ान का इंतज़ार करते हैं और एंड टाइम तक वो अज़ान के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, पानी वगैरह नहीं पीते और डांट खाते हैं। साथ मुझे भी डांट पड़ती है कि मैं उनको नहीं बता रही या उनको टोक नहीं रही। पर कहते हैं ना कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो यही हाल सबका है, साथ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और इसी तरह ही जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है, सीखते सिखाते और लोगों को बताते हुए। इससे भी हमारा अपना ही फ़ायदा होता है, हमें सवाब भी मिलता है और हमारे दिल को काफ़ी हद तक सुकून भी आता है कि हमने किसी को कोई अच्छी चीज़ बताई है। बाज़ार में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो वहाँ से हम जब फ्री होके आए तो फिर घर आके गैस नहीं थी और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसीलिए सबसे पहले बनाना शेक बनाया और उसके बाद फिर मैं अपनी जो शॉपिंग है वो निकाल के बैठ गई थी। ये कुछ बैग्स लेके आई थी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल चुके थे मुझे और अच्छे भी और बहुत मुश्किलों से मिले थे। उसके बाद साथ जो मैचिंग दुपट्टे थे वो लेने थे, कुछ रिंग्स थी साथ वो लेकर आई थी, कुछ हेयर बैंड थे वो रहते थे, साथ वॉच, ये सब चीज़ें ये लेकर आए थे। कुछ मैं पहले ले आई हुई थी, इसलिए बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो रह गई थी वो मैं ले आई थी। जो कपड़े स्टिच किए हुए थे ईद के लिए वो मैंने सब एक बैग में डाल के रख लिए थे, क्योंकि जब मुझे चाहिए होते हैं और अक्सर मैं कोई ना कोई चीज़ भूल जाती हूँ या किसी का मैं दुपट्टा भूल जाती हूँ या टायर्स भूल जाती हूँ, इसलिए इस बार मैंने सब एक बैग में डाला था। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था, सब एक बैग में डाली गई थी और एक मैंने लिस्ट बना ली थी। तो जो जो चीज़ें रह गई थी वो फिर मैं उसके ऊपर क्रॉस करती गई थी और फिर मुझे वो दोबारा मार्केट से जाके लानी पड़ी थी। मेरा ख़्याल है अगर हम घर में स्टिचिंग करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा खपना पड़ता है, अगर आप रेडीमेड ले आते हो उसमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने 2 सूट जो थे वो घर में स्टिच किए थे, उसके अलावा जो 1-1 2-2 सूट थे वो मैंने रेडीमेड ही लिए थे। इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच किया था, ये फुल 2 पीस सूट था और ये सिल्क है। इसके साथ दुपट्टा मैंने रिबन की तरह का ही मैच किया है और साइडों पे मैंने इसके ब्लॉक प्लेट्स डाले थे और ऊपर मैंने रिबन से छोटे-छोटे बटरफ्लाई बना दिए थे। एक ये शर्ट थी जिगार्ड की, इसके साथ सेम ही कलर का मैंने टाइट्स किया था और सेम ही दुपट्टा था। गले पे मैंने मोतियों के जो थे वो लगाया था गला, और दुपट्टा मतलब 3 पीस जो था फुल येलो था। टाइट्स में मुझे फ़र्क लग रहा था, तो शायद मैं इसके साथ अब जो टाइट्स है वो चेंज कर लूँ या यही रहने दूँ, ये मैं बाद में देखूँगी। फ़िलहाल तो मैंने फुल 3 पीस करके इसको रेडी करके रखा है। गले पे मैंने ब्लॉक प्लेट डाला था और उसके ऊपर मैंने एक पैच लगा दिया था मोतियों वाला गला, और साथ में इसके दुपट्टा भी सेम ही कलर का किया था। आज सारे दुपट्टे ही लेने थे स्पेशली, तो इसलिए आ जाना मार्केट ज़रूरी था। तो आज मेरे दुपट्टे भी आ गए थे और सबका जो 3 पीस है वो फुल पूरा हो चुका था, क्योंकि बड़ी बेटी के थे और उसके साथ दुपट्टे होना लाजमी थे। एक ये मेरा स्टिच मैंने किया था, इसके ऊपर गला नहीं बना हुआ था तो मैंने इसको लेस लगा के ऊपर मिरर लगा दिए थे और इससे मैंने इसको एक गले का लुक दे दिया था। वैसे भी ये थोड़ा सा फैंसी टाइप में आ जाता है, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा लेस वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ बाजू पे लगाई थी और उसके अलावा कहीं पे कोई लेस वगैरह का मैंने टच नहीं दिया सिवाय गले के, और वो भी वैसे दुपट्टे में ही छुप जाना है। बाजू पे ही बस जो लेस है वो हल्की सी नज़र आएगी, बिल्कुल लाइट सी गोल्डन कलर में लेस थी। साथ एक और जो ये फ़्रॉक है ये मेरी छोटी बेटी का था, ये सिल्क का है। इसको भी मैंने साइड पे प्लेट्स डाली थी दोनों साइड्स पे और इसके ऊपर
रिबन का फ्लावर बना के वो लगा दिया था और साथ ऊपर मोतियों से इसको कवर कर दिया था। इसके साथ मैंने पिंक टाइट्स का कंट्रास्ट किया था क्योंकि ये सिंगल था, सिर्फ फ्रॉक था और इसके साथ टाइट्स मैंने फूलों के साथ की ही मैच कर ली थी। ये फ्रॉक भी जिकार्ड का ही था और इसके साथ मैंने ग्रे कलर का टाइट्स का कंट्रास्ट किया था, पर मेरी बेटी को पसंद आ रहा था कि वाइट करो, तो मैंने वाइट पहना है। तो अब देखूंगी इसमें से जो भी सही लगा इसके साथ वो ही पहना जाएगा। और गले पे मैंने इसके फ्लावर की लेस लगा दी थी और उसके ऊपर मैंने इसको मोतियों से पर मोती लगा के कवर कर दिया था। सेंटर में इसके मैंने कट पर मोती लगा दिए थे। साइड्स पे इसके प्लेट डाली थी और बाकी सारा सिंपल ही था, सेंटर से बिल्कुल प्लेन था। मेरा ख्याल इसको शायद पठानी फ्रॉक कहते हैं। और मैंने अपना भी ऐसा ही बिल्कुल सेम डिज़ाइन स्टिच किया था क्योंकि मुझे फ़्रॉक बहुत ही पसंद है। तो मैंने भी अपना 2 पीस लिया था और इसके साथ ऑल ओवर लिया था और उसको भी मैंने पठानी फ्रॉक में ही बनाया था। साइड पे मैंने उसके लेस लगा ली थी और सेंटर पे मैंने उसके टसल लगा लिए थे और मुझे नहीं लगता ये इतने सूट कर रहे थे, तो मैं सोची थी इनको मैं चेंज कर लूँगी और ये मैं बाद में भी इजीली कर सकती हूँ क्योंकि जो मेन काम होता है स्टिचिंग का वो तो कंप्लीट हो गया, बस ये छोटे मोटे काम है वो बाद में होते रहते हैं। जब मैं ये सब चीज़ें देख रही थी तब मुझे याद आया कि मैं अपना एक सूट स्टिच करना भूल चुकी हूँ और इसीलिए फिर मैंने उसको अब रख दिया। मैंने कहा अब या तो रोज़ों में अगर टाइम मिला तो तब स्टिच कर लूँगी, नहीं तो ये फिर ईद के बाद स्टिच होगा क्योंकि रमज़ान में मुश्किल से ही टाइम लगता है ये एक्स्ट्रा काम करने का और दिन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इफ्तारी के बाद वैसे भी दिल नहीं करता ज़्यादा काम करने का। ये था मेरी रमज़ान की तैयारी का एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।